A very warm welcome dear students. Let us solve all the numericals of mathematical methods. So पहले 5 MCQs है और बाद में numerical. So let us solve the very first MCQ. First MCQ is the resultant of two forces 10 Newton and 15 Newton acting along positive x-axis and negative x-axis is. देखो 10 Newton is acting along positive x-axis. तो 10 Newton is a force जिसका magnitude है 10 और direction is along positive x-axis. तो the force can be written as, every vector can be written as magnitude into unit vector in the direction of the vector. अब F1 is along positive x-axis. Because F1 is along positive x-axis, हम F1 को लिखेंगे F1 into unit vector in the positive x-axis. Who is the unit vector in the positive x-axis? The unit vector in the positive x-axis is nothing but I cap. तो F1 bar can be written as 10 I cap. Similarly, second force is 15 Newton and along the negative x-axis. So magnitude 15 है और direction negative x-axis है, तो we can write it as 15 into unit vector along negative x-axis जो होगा minus I cap. Minus I cap. The question asked is what is the resultant? हम जानते हैं resultant force F resultant. Resultant is nothing but addition of the vectors. तो F bar will be equal to F1 bar plus F2 bar, that will be equal to 10 I cap plus minus 15 I cap. So the final answer will be equal to minus 5 I cap. करेक्ट, मतलब आंसर होगा 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इज अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि आंसर में माइनस आई कैप आया इसलिए. फॉर वेक्टर्स टू बी इक्वल दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो सेकेंड वन का डायरेक्ट आंसर है सी, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है. सेकेंड वन द आंसर इज सी. लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड एमसीक्यू. थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज. अच्छा देखो, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है. अब वो कोई भी वेक्टर्स होता है, यूनिट वेक्टर या कोई भी वेक्टर है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ही होना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर शुड बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी डायरेक्ट है एंड यू कैन राइट द आंसर एज ए जीरो. बिकॉज द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, हेंस देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो. फोर्थ क्वेश्चन, the magnitude of vector product of two unit vectors making an angle of 60 degree with each other is. देखो दो वेक्टर है, लेट अस से यूनिट वेक्टर है, तो हम उनको नाम दे देते हैं ए कैप जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1, और दूसरे यूनिट वेक्टर को नाम दे देते हैं बी कैप और इसका भी मैग्नीट्यूड होगा 1, और दोनों के बीच में एंगल दी हुई है 60. द एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट मतलब मॉड ऑफ ए कैप क्रॉस बी कैप. हम सब जानते हैं कि मॉड ऑफ ए कैप क्रॉस बी कैप होगा. वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इंटू साइन ऑफ द एंगल दैट इज 60. क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, बी कैप की मैग्नीट्यूड 1 और साइन 60 होगा √3/2. तो फाइनल आंसर है √3/2 विच इज ऑप्शन नंबर डी. फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन. इफ ए बार बी बार एंड सी बार आर 3 वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो देखो फिफ्थ में पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन था, हम लोग को ये ऑप्शन वो वाला आंसर ढूंढना है जो इनकरेक्ट है, राइट वाला नहीं, रॉन्ग वाला आंसर ढूंढना है. तो पहला है ए बार डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बार डॉट बी plus a bar dot c. So if you ask me whether this option is right or not, the answer is yes, ये right है, because ये distributive law of multiplication है, right. दूसरा ऑप्शन है a bar dot b bar equal to b bar dot a bar, ये भी करेक्ट है, because we know that dot product obeys commutative law of multiplication. तीसरा वाला रॉन्ग है, तीसरा वाला ऑप्शन रॉन्ग है, बिकॉज तीसरा वाला ऑप्शन है a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a. दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा नहीं चलता, तो ये रॉन्ग है. करेक्ट क्या होता मैं वो भी लिख देता हूँ. अगर ये ऐसा होता तो करेक्ट होता, a क्रॉस b इक्वल टू माइनस बी क्रॉस a, ऐसा होता तो करेक्ट होता.
तो ये सी वाला ऑप्शन रॉन्ग है। डी वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, वो भी करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट। शो दैट a बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट 2 इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब हमको ये प्रूव करना है कि a बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2 इज अ यूनिट वेक्टर। देखो, अगर किसी भी वेक्टर को ये बताना है कि वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, और अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो वो यूनिट वेक्टर है। तो देख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज फाउंड एज रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, जो 1/√2 है यहाँ पे, प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर जो -1/√2 है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा रूट ऑफ हाफ प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1, तो आंसर भी आएगा 1। तो करेक्ट है दैट। हेंस सिंस, अब आपको लिखना चाहिए आगे, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज इक्वल टू 1, हेंस a बार इज अ यूनिट वेक्टर, ये आपको लिखना पड़ेगा आंसर में। नाउ इफ v1 बार दिया हुआ है, v2 बार दिया हुआ है, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बार प्लस v2 बार। सो वी आर गिवन इन द सेकेंड क्वेश्चन, वी आर गिवन v1 बार इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, एंड v2 बार इज इक्वल टू I cap minus j cap minus k cap, and the question asked is magnitude of v1 bar plus v2 bar. So let's see how we can do this. पहले तो v1 bar plus v2 bar फाइंड कर लेंगे, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। v1 bar plus v2 bar will be equal to, इन दोनों को ऐड करना है, तो 3i cap plus 4j cap plus 5k plus k cap plus i cap माइनस जे कैप माइनस के कैप। हम आई कैप को आई कैप से ही ऐड कर सकते हैं, जे कैप को जे कैप से ही ऐड करते हैं, ये आप याद रखना। तो ये होगा 4i प्लस 3j, और k वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जो होगा रूट ऑफ 25, और रूट ऑफ 25 होगा 5. सो योर आंसर इज 5. This is how you can solve the question number 2. Let's move on to question number 3 now. Question number 3 is v1 bar is 2i minus 3j and v2 bar is minus 6i plus 5j. Determine the magnitude and direction of v1 plus v2. तो हमको v1 plus v2 की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालनी है। तो लेट अस स्टार्ट। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3, डेटा, we know the value of v1 bar. v1 bar is equal to 2i cap minus 3j cap, और v2 bar दिया हुआ है हमको minus 6i cap plus 5j cap। ठीक है, तो हमको v1 bar plus v2 bar की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालनी है। तो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन v1 बार प्लस v2 बार तो डायरेक्टली मिल जाएगा। v1 बार प्लस v2 बार आपको ऐड करना है खाली। v1 बार प्लस v2 बार विल बी इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप, राइट। तो ये हमारा v1 बार प्लस v2 बार है। पहले तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, एंड आई होप दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बार प्लस v2 बार विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट 2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 20। दैट स्प्लिट करना पड़ेगा, आप इसको लिख सकते हो 4 into 5, सो द आंसर इज 2√5. दिस इज द आंसर 2√5. ओके, अब हमको एंगल भी ढूंढना है। देखो एंगल कैसे निकालेंगे, सी v1 बार प्लस v2 बार है माइनस 4i कैप प्लस 2 कैप, मतलब मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ऐसा है। मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, और y कंपोनेंट है प्लस 2 और पॉजिटिव एक्सिस पे 2j, मतलब मैग्नीट्यूड 2 है y कंपोनेंट का,
तो जो हमारा v1 बार प्लस v2 बार होगा वो ऐसा होगा, दिस इज v1 बार प्लस v2 बार, वेक्टर इनके बीच में होगा, इनका एडिशन है ना v1 बार प्लस v2 बार। तो v1 बार प्लस v2 बार का x कंपोनेंट 4 है और नेगेटिव x एक्सिस में, y कंपोनेंट 2 है और पॉजिटिव x एक्सिस में। तो ये हमारा v1 बार प्लस v2 बार। अब इसका डायरेक्शन पूछा हुआ है, तो डायरेक्शन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। देखो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल दिया है, तो देखो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल ये होगा, ये 90 और ये थीटा, 90 और थीटा, राइट। सो योर v1 बार प्लस v2 बार makes angle 90 plus theta with positive x axis, ठीक है, 90 प्लस थीटा विथ पॉजिटिव x एक्सिस, ओके। और थीटा कितना होगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर आप tan थीटा को देखो तो tan थीटा होगा आपका ये वाला साइड 4/2, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट 4 है, एडजेसेंट 2 है, तो tan थीटा The sum number 4 is find a vector which is parallel to v bar is equal to I cap minus 2j cap and has a magnitude of 10। मतलब हमको ऐसा वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 होगा लेकिन डायरेक्शन v बार का होगा। तो इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड 10 और डायरेक्शन चाहिए इस वेक्टर का v बार का, तो बहुत इजी है। देखो आपको करना क्या है, अ vector having magnitude 10 and direction of v bar can be written as, that is, मैं उस वेक्टर को नाम दे देता हूँ a बार। तो a बार ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन v बार का होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन उसका डायरेक्शन v बार के अलॉन्ग होना चाहिए। तो यू विल मल्टीप्लाई 10 दैट इज अ मैग्नीट्यूड विथ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v बार। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v बार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज v कैप। तो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 10 इंटू v कैप। अब यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, v कैप कैसे निकालेंगे, v बार अपॉन v दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू v बार। तो हम जानते ही हैं v बार मतलब I कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ v बार इज नथिंग बट रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इधर आएगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x कंपोनेंट 1 है और y कंपोनेंट -2 है, -2 का स्क्वायर। तो ये फाइनली हो जाएगा 10 इंटू I कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर होगा 10I कैप बाय रूट 5, 10I कैप बाय रूट 5 माइनस 20j कैप बाय रूट 5। So this is your final answer, right? So unit vector having magnitude of 10 and direction of v bar will be equal to 10 into unit vector in the direction of v bar. This is how we get the answer. Let us move on to the fifth numerical. The fifth numerical is show that vectors a bar equal to 2i plus 5j minus 6k and b bar equal to I cap plus 5 by 2 j cap minus 3k cap are parallel. Now whenever you want to show that two vectors are parallel, you have to show that their cross product is equal to 0. अब हमको डेटा क्या दिया हुआ है, देखो डेटा में दिया हुआ था a बार और b बार, और हमको ये प्रूव करना है कि उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, राइट। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ही वो पैरेलल होंगे। तो क्या करेंगे कि हम लोग a बार पहले डेटा लिख लेते हैं। नाउ लेट अस टेक द क्रॉस प्रोडक्ट and we have to prove that the cross product should finally turn out to be 0. तो let us take the cross product. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, a बार क्रॉस b बार। सो दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो तो फिक्स्ड है I j k, सेकेंड रो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज 2 5 -6
और थर्ड रो में 1, 5/2 और -3। अब हमको इसको सॉल्व करना है और डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए, आपने पढ़ रखा होगा मैथ्स में। दिस विल बी इक्वल टू आई कैप इंटू ब्रैकेट, मैं आपको स्टेप्स लिखा देता हूँ, आई कैप इंटू 5 इंटू -3 -6 इंटू 5/2, राइट, माइनस जे कैप इंटू ब्रैकेट 2 इंटू -3 -6 इंटू 1 प्लस के कैप इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 5/2 -5 इंटू 1। ठीक है, ये आंसर आएगा। फर्दर मैं आगे लिखता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार विल बी इक्वल टू आई कैप इंटू ब्रैकेट -15 प्लस 15 माइनस जे कैप इंटू ब्रैकेट -6 प्लस 6 प्लस के कैप इंटू ब्रैकेट 5 -5। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए क्रॉस बी का आंसर आ रहा है 0, सारे टर्म 0 है। ठीक है, नाउ आई कैन राइट सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स इज 0, हेंस द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। डिटरमाइन ए क्रॉस बी, और ए और बी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम लोग को सिर्फ ए क्रॉस बी तो ढूंढना है, तो ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और देखो दोनों का के वाला कंपोनेंट 0 है, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ डेटा तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। नाउ लेट मी फाइंड आउट ए बार क्रॉस बी बार। सो ए बार क्रॉस बी बार विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के, और हमारा सेकेंड रो होता है कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ए बार, तो 2, 3, 0। और थर्ड रो होता है कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड वेक्टर, दैट इज 3, 5, 0। सो दिस विल बी फाइनली इक्वल टू व्हाट, आई कैप इन द ब्रैकेट 3 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 5 माइनस जे कैप इन द ब्रैकेट 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 3 प्लस के कैप इन द ब्रैकेट 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। तो ये होगा आंसर। देयरफॉर ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ये 0 माइनस 0 प्लस के कैप इंटू 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 होगा 1, तो आपका फाइनल आंसर आएगा के कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज शो दैट द वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब हर एक वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ए बी को परपेंडिकुलर है, बी सी को परपेंडिकुलर है, ए सी को परपेंडिकुलर है। इसके लिए आपको सबकी डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी एक दूसरे से, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो ही आप बोल सकते हो कि दोनों वेक्टर्स या जिसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 है वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो मैं पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लूँगा, फिर ए और सी का डॉट प्रोडक्ट लूँगा, फिर बी और सी का डॉट प्रोडक्ट लूँगा। लेट अस सी व्हाट इज आंसर। सो फर्स्ट लेट मी फाइंड ए बार, पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ। नाउ लेट मी फाइंड आउट ए बार डॉट बी बार फर्स्ट। सो ए बार डॉट बी बार विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3, आप शायद डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा, x कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस y कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस z कंपोनेंट का प्रोडक्ट। तो a और b के x कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट है 2 इंटू 3 प्लस y कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट है 3 इंटू -6 प्लस z कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट है 6 इंटू 2। और अगर मैं इस मल्टीप्लिकेशन को देखूँ तो ये होगा 6 माइनस 18 प्लस 12 जो होगा 0। सो मैं ये बोल सकता हूँ a बार इज़ परपेंडिकुलर टू बी बार, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। तो और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं बी बार और सी बार का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। सो बी बार डॉट सी बार विल बी इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3, राइट। सो देयरफॉर आई कैन राइट फर्दर बी बार डॉट सी बार विल बी इक्वल टू
18 माइनस 12 माइनस 6 और ये भी हुआ 0। तो इसलिए मैं, क्योंकि बी बार और सी बार का भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार, और इसको मैं बोलूँगा एक्सप्रेशन नंबर 2, एक्सप्रेशन नंबर 2। अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए बार और सी बार का। ए बार डॉट सी बार विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू माइनस 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 12 प्लस 6 माइनस 18 और ये भी हुआ 0। तो ए बार और सी बार का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। तो मैं अब ये जानता हूँ कि ए बार और बी बार परपेंडिकुलर है, बी बार और सी बार परपेंडिकुलर है, ए बार और सी बार परपेंडिकुलर है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ए बार बी बार एंड सी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सब लोग एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते, कुछ उस तरह से। डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v1 बार एंड v2 बार। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। v1 बार, लेट मी राइट डाउन द डेटा फर्स्ट। सो लेट अस कैलकुलेट द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स v1 बार क्रॉस v2 बार विच विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट। देखो फर्स्ट रो तो फिक्स्ड है, फर्स्ट रो में कौन आएगा i j k, तो i j k, और सेकेंड रो में एलिमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ v1 बार आएंगे तो 2, 3 और -1, और सेकेंड रो में आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सेकेंड वेक्टर दैट इज 1, 2, -3, राइट। सो अगर हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो आंसर आएगा i कैप इन द ब्रैकेट 3 इंटू -3 -1 इंटू 2 माइनस j कैप इंटू ब्रैकेट 2 इंटू -3 -1 इंटू 1 प्लस k कैप इन द ब्रैकेट 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। दिस इज द आंसर। सो देयरफॉर फाइनली मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर v1 बार क्रॉस v2 बार विल बी इक्वल टू i कैप इन द ब्रैकेट, ये होगा -9 प्लस 2 माइनस j कैप इन द ब्रैकेट -6 प्लस 1 प्लस k कैप इन द ब्रैकेट 4 3। This will be equal to -7 i cap plus 5 j cap plus k cap. So ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। नाउ लेट अस सी न्यूमेरिकल 4। गिवन v1 बार एंड v2 बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। अब पहले मैं डेटा लिख देता हूँ। नाउ वेन एवर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, और इसमें एक और इसमें k का कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है। तो खाली आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स को ही मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट लेते समय। तो मैं लिख देता हूँ सिंस v1 बार इज परपेंडिकुलर टू v2 बार, आई कैन राइट v1 बार डॉट v2 बार शुड बी इक्वल टू 0। मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, और अगर डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 होगा मतलब मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 5i कैप प्लस 2j कैप डॉट ai कैप माइनस 6j कैप शुड बी इक्वल टू 0। शायद सब लोग जानते होंगे कि डॉट प्रोडक्ट मतलब आपको x कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है प्लस y कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और वो आंसर दे देगा आपको। सो देयरफॉर आई कैन राइट 5 इंटू a प्लस 2 into -6 should be equal to 0. Therefore 5a minus 12 equal to 0. So therefore 5a is equal to 12, or therefore a is equal to 12 by 5. This is the final answer. Okay.
Let us move on to question number 5, which is a question on derivatives. Obtain the derivatives of the following functions. पहला है हमको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब देखो मैं इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, दो फंक्शंस का अगर डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये होनी चाहिए स्टूडेंट को कि हमारे लिए u मतलब कौन, ये हमारे लिए u जैसा होगा और ये sin x जो है ये हमारे लिए v जैसा होगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फाइनली, आई कैन राइट दिस एज d बाई डी एक्स ऑफ x sin x को कैसे लिख सकता हूँ, देखो d बाई डी एक्स ऑफ x sin x विल बी इक्वल टू x d बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, that will be equal to x cos x plus डी बाई डी एक्स ऑफ x is 1, तो आंसर आएगा प्लस sin x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसके बाद में और कुछ नहीं कर सकते। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस कॉस एक्स। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा डी बाई डी यू, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू, मतलब अगर एक एडिशन का डेरिवेटिव लेना है तो फॉर्मूला है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। दिस इज़ द फॉर्मूला टू बी यूज्ड। इसके अलावा और एक फॉर्मूला भी यूज़ होगा इस डेरिवेटिव में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, ठीक है। तो अब मैं इसका सेकेंड वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो क्वेश्चन था सेकेंड वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। जो एक्स रेज टू 4 है एक्स रेज टू एन जैसा है, जहाँ पे एन के जगह पे 4 है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 4 एक्स रेज टू 4 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4x क्यूब माइनस साइन एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ लेट अस डू द थर्ड पार्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई साइन एक्स। तो देखते हैं हाउ वी कैन फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई साइन एक्स, अब ये कौन से फॉर्मेट में और यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे फॉर्मूला होगा यूज डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी विल बी इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स द होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ठीक है। हालांकि अगर एक बच्चा चाहे तो इसको x बाय साइन एक्स को x सेक एक्स लिख के भी x कॉसेक एक्स लिख के भी कर सकता है, बट मैं ये प्रीफर करता हूँ, मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। तो मेरे लिए u मतलब x और v मतलब साइन x, तो मेरा फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई साइन एक्स विल बी इक्वल टू, याद रखना मेरे लिए u मतलब कौन है, मेरे लिए u मतलब ये x है u, और मेरे लिए v मतलब ये पूरा साइन एक्स v जैसा है। तो ये फॉर्मूला होगा फाइनली, दिस विल बी इक्वल टू v मतलब साइन एक्स, u मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब x माइनस u डी वी बाई डी एक्स द होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर मतलब द होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आंसर होगा साइन एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 माइनस एक्स कॉस एक्स द होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, द होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और ये फाइनली होगा साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। इसको फर्दर इवेल्युएट किया जा सकता है, जैसे कि ये साइन एक्स और ये स्क्वायर में काट सकता हूँ, तो मैं इसको फाइनली ऐसा लिखूँगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स प्लस
एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब आप साइन स्क्वायर एक्स को भी उल्टा लिख सकते हो, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसे ऐसे ही छोड़ दो आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, यूजिंग द रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ये मेरे लिए u होगा और ये मेरे लिए v होगा, और मैं आपको लास्ट सम में ही फॉर्मूला बता चुका हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v इज v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो लेट अस सॉल्व यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो आई विल स्टार्ट नाउ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, sin x by cos x will be equal to cos x into d by dx of sin x, that is v du by dx लिखा मैंने, माइनस sin x into d by dx of cos x the whole divided by cos square x, the whole divided by cos square x। ये होगा cos x into derivative of sin x is again cos x minus sin x, and the derivative of cos x is minus sin x upon cos square x। तो ये होगा cos square x plus sin square x the whole divided by cos square x। और cos square x plus sin square x हम सब बचपन से जानते हैं 1 होता है, तो दैट विल बी फाइनली इक्वल टू 1 बाई cos square x। cos x का रेसिप्रोकल होता है sec x, तो cos स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल होगा sec स्क्वायर एक्स। तो ये हमने प्रूव कर ली, राइट। नाउ लेट अस डू द लास्ट सम। सम नंबर फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेट अस सॉल्व दिस। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन होता है, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो माइनस साइन को बाहर रखते हैं और लिमिट्स 0 से लेके पाई बाई 2 तक। x का हायर वैल्यू पाई बाई 2 है और लोअर वैल्यू 0 है, तो ये होगा माइनस ऑफ कॉस हायर वैल्यू पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ लोअर वैल्यू 0। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 90 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, और माइनस ऑफ -1 होगा 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ x dx मतलब x रेज टू 1 dx है, तो दैट विल बी इक्वल टू x रेज टू n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे आएगा x रेज टू 1+1 अपॉन 1+1, और लिमिट्स लिखेंगे 1 से लेके 5 तक, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स है 1 से लेके 5 तक। तो x का पहला हायर वैल्यू है 5, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। हायर वैल्यू स्क्वायर को रिटेन करेंगे माइनस लोअर वैल्यू, सो ये होगा हाफ इंटू 25 माइनस 1 24, तो ये फाइनल आंसर होगा 12। ओके, तो इसी के साथ हमने मैथमेटिकल मेथड्स के सारे सम खत्म कर लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।